हम्म। अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले ना एक किसी लड़की से मिला था, तो उससे ना नंबर, मतलब उसने नंबर लिया था, वो कॉल लगाई थी लेकिन मेरे को नंबर मिला नहीं। अब उससे मेरे को भी बात करना, लेकिन उसका भी मैसेज आया नहीं, ना कॉल आया कुछ। अब मेरे को जो समझ दिखा कि मेरे अंदर उसको लेके वो काम उठी। अब ये चीज़ भी समझ में आता है कि जो काम की जो मतलब लग रही है, वो तो एक शरीर का आकर्षण हो रखा है, वो भी समझ में आता है। फिर देखते हैं कि मतलब सिर्फ शरीर को लेके मैं मतलब क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों उसके पीछे भागना चाह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा समझना है, ट्रिकी ये पार्ट है, क्योंकि इसको जैसे आपने कहा ना, एक लड़की का अट्रैक्शन है मुझे एक लड़की के लिए, वो अट्रैक्शन हमारी फिज़िकल बॉडी की भूख भी है और ज़रूरत भी है। मैं देखता हूँ बहुत से हैं। एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था बहुत पहले, जगह नहीं थी तो नीचे सो गया था। मेरे भाई के साथ गया था मैं। एक हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है, तो उसमें डेफ एंड म्यूट और जिनको भी होता है वो सो सकते हैं, रह सकते हैं। तो मैं भी उसमें घुस गया अपने भाई के साथ, और मेरे पीछे एक आदमी लेटा हुआ था जो साधु के कपड़े पहन रखा था उसने, और ज़बरदस्ती ही वॉज ट्राइंग टू टच मी। सेक्सुअल एक्टिविटी को बड़ा स्ट्रांगली जज किया जाता है एंटी स्पिरिचुअल तरीके से। ये माना जाता है कोई आदमी स्पिरिचुअल है तो उसको सेक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन सेक्स is the biggest force of this body and the world. It is something that is driving us. तो अगर कोई चीज़ हमको हेल्प कर सकती है तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी ही हेल्प करेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है उसको फ्री कैसे करें। ये सवाल फ्री करने का नहीं है, ये सवाल है क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाने का। क्योंकि जो लोग भी सेक्स से उनका मन, एडिक्शन ख़त्म हो जाता है, मन नहीं ख़त्म होता, एडिक्शन ख़त्म हो जाता है, वो लोग किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। दे आर टू बिजी फॉर सेक्स। इट कैन बी अ पेंटर, इट कैन बी अ मैथमेटिशियन, इट कैन बी अ बिजनेसमैन, एंड ऑब्वियसली इट कैन बी अ योगी। बट जब तक आपकी फिजिकल बॉडी में सेक्स को एंजॉय करने का मन है, इट इज़ एज इनोसेंट एज एनीथिंग एल्स। अगर मैंने उसको गलत बोल दिया तो उससे फ्री तो नहीं होगा, पहली बात। अच्छा, मैंने शादी की रिम्पी के साथ। अभी कल ही मुझे रिम्पी नहीं, जिस भाई साहब से मिला था, तो बताते हैं वो जिस गुरुजी के साथ वो काम करते हैं, गुरुजी तो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कोई भी आए उनसे जब भी मिले बातचीत करे, और वहीं बात करते करते वहीं सो जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, शाम तक कई लोगों से मिला, उसके बाद यहीं सो गया, फिर उठा, फिर अपना काम धाम। उनका कोई बेडरूम नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ भाई, मेरे पास तो अपना बेडरूम है, मैं वहाँ सोता भी हूँ, कंफर्टेबल भी रहता है। मैं अगर मैं किसी और रूम में जाके सो जाऊँ तो अजीब टाइप का डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो सेक्स इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इनोसेंट। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है कि इट नीड्स अ काइंड ऑफ वेरी सटल रेगुलेशन, जो आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 लाइफ पार्टनर या 3 हो, या लाइफ पार्टनर नहीं है, आप सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो वो बढ़ते जाता है। जैसे सिगरेट की क्रेविंग बढ़ती है, शराब की क्रेविंग बढ़ती है, और कोई भी चीज़ में जब स्वाद आ जाता है तो फिर आप नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो। जैसे इवन भोजन में भी। तो ऐसे ही सेक्स भी एक तरह का सेंसरी प्लेजर है, जॉय है, उसमें आप फ्लेवर ट्राई करना चाहते हो। लेकिन वो तब जब आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। जब भी मैं रिलेशनशिप में जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ, अब मैं ये चीज़ मुझे क्लियर है कि एक ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा हुए तो आपकी एनर्जी बहुत लॉस होती है। एनर्जी मतलब आपका टाइम बहुत लॉस होता है। अगर मैं 2 बीवियाँ रखता हूँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा, बल्कि अब तो बिज़नेस में हम लोग बताते हैं कि जितने कम से कम लोग के साथ आप बिज़नेस कर सकें, मशीनें ज़्यादा रख सकें,
उतना ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है भाई। ऑटोमेशन का मॉडल, एआई का मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो अकेले आप अगर रह सकें तो सबसे सेफ है। लेकिन सेक्स इज़ अ म्यूज़िक ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ल्ड इन अ वे, एंड इट इज़ वेरी सेफ। And for that, best way is to have one partner. And sex is at multiple levels. There is a physical level of sex and there is a mental level of sex. Mental level क्या है? जब मैं अपने विचारों को अपनी वाइफ के साथ शेयर कर पाता हूँ and she is able to appreciate and respond. जैसे मैं अभी इस ट्रिप में आने वाला था तो एक मैडम ने अपना घर बुला के आप हमारे यहाँ रुकिएगा और हमारे गेस्ट रूम है और आप जिसको जहाँ मिलना चाहिए मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। बट फिर रिम्पी ने कहा नहीं, वो यंग लेडी है, शी इज़ अराउंड 40s, तो इट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट दैट यू स्टे इन अ हाउस ऑफ अ यंग लेडी। मुझे लगा हाँ बात तो सही है, बिकॉज उसके तो वो पर्सपेक्टिव मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे बायस में नहीं आया, मेरे थॉट में नहीं आया, रिम्पी को आया। तो हम लोग गए भी मिलने के लिए, अच्छे से 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किया, खाना वाना खाया, देन आई केम बैक। फिर एक और भाई साहब ने मुझसे कहा था कि हमारे यहाँ रुकिएगा, तो उनके यहाँ भी इट इज़ रिम्पीज़ प्लानिंग। वो देखा तो उनके यहाँ बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा था। तो 5 साल के बच्चे के साथ आप घर में नहीं मीटिंग नहीं कर सकते। बच्चे होते हैं यार, वो तो और तो भागते रहते हैं। तो सेक्स जो होता है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड इफ़ यू वांट टू प्ले विथ समबडी फॉर वन होल लाइफ, it will help you to understand your energy. And we are talking about sex, we are thinking about sex because there is not desire, there is inner need to understand that energy. ओशो ने नहीं की शादी, कृष्णमूर्ति ने नहीं की, रमन ने नहीं की, कृष्ण ने की, बुद्ध ने शुरू में की, बाद में उनकी वाइफ उनके साथ आश्रम में आई। मुझे पता नहीं कि वाइफ की तरह रहती थी या साधु की तरह रहती थी, मुझे नहीं मालूम। बट देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सेक्स। एक फिज़िकल सेक्स है और वो भी उतना ही इनोसेंट है जितना साइकोलॉजिकल सेक्स है। और यही चीज़ बन जाता है एट अ वेरी हायर लेवल, इसको हम ज्ञान बोल देते हैं, जब मैं अपने आप को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो दिस इज़ अ मोमेंट वेयर वी आर वेरी डीपली एंगेज्ड। इस समय आसपास की चीज़ें हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। सेक्स में भी तो यही होता है कि आदमी बॉडीज़ के साथ बॉडीज़ एंगेज हो जाती हैं। तो और वही चीज़ जब आप 1 to 1 करते हैं तो बातचीत कहते हैं, लेकिन जब 1 to 100 करते हैं तो आप ये बोलते हैं गुरु जी ज्ञान बांट रहे हैं या कोई मोटिवेट कर रहा है। सो इट इज़ आवर एनर्जी। जिनोगा में कहते हैं 2-4-8 का रेशियो है। आपका इंटेलिजेंस 2 होता है, इमोशन 4 और सेक्सुअलिटी 8 होती है। अब मेरी और रिम्पी का बिल्कुल प्लान नहीं है बच्चे पैदा करने का। शीश एक हमारा बेटा है, उसके बाद 2 बच्चे और आ गए हमारे छोटे भाई के बच्चे। एक उसका और बेटा है तो वो भी आता रहता है। मेरी बहन है, वो सब ऑलमोस्ट 30 साल की हो गई है, तो हमारी बेटी की तरह ही है। तो वी हैव एम्पल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बट वी एंजॉय, मतलब वैभव के साथ शेयरिंग करना अच्छा लगता है। सो बिल्डिंग अप अ फैमिली, if you are going for a relationship with a girl, think about whether you want to build up a family with her. क्या वो इंटेलेक्चुअल, बिकॉज अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसके साथ नहीं रिलेट कर पाते हैं तो फिर वो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ब्लॉक हो जाता है। ये मुझे लगता है इस बच्चे के साथ हो रहा है। बिकॉज जो मैं उसके साथ मिलने गया था तो वाइफ हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हस्बैंड कि वो कमाना चाहिए, इतना इंटेलेक्चुअल आदमी जो 5-6 लाख रुपए कमा रहा है, और वो बोलती है अब फिर मैं जाके खुद कमाऊँगी। बोलती है मैंने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने फाइनेंस की करियर छोड़ दी इस उम्मीद में कि ये कमाएगा। और उसने ब्लेम नहीं किया, बोली मैं 2 बच्चे मैंने पैदा किए, दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं काम करूँगी जाकर। और मुझे 10 साल चले गए उनके। तो कंप्लेन तब होता है जब 2 लोग अलग अलग जीते हैं, हस्बैंड वाइफ या लाइफ पार्टनर्स, बिकॉज दे हैव टू लिव टुगेदर। सो देयर हैज़ टू बी अ म्यूज़िक। आप तबला और सितार साथ में बजाएंगे जब वो दोनों एक गाने का पार्ट हो। तो मुझे लगता है रिम्पी एंड वी बोथ आर वेरी गुड इन दैट सेंस। मैंने कहा रिम्पी को, इनफैक्ट मैं अकेले आने वाला था, रिम्पी बोलती ठीक है। तो मैंने कहा रिम्पी तुम चलना चाहो तो चलो यार, क्योंकि जो वो अल्ट्रासाउंड करती है। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ कैन आई रिलेट विथ हर एट ऑल लेवल्स। सो सेक्स करने के पहले मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बात करें खूब। अट्रैक्ट होते हैं तो एक इसका मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे आप दोनों मैच करते होंगे थोड़ा बहुत, उसकी भी नीड होगी, आपकी भी नीड होगी। सी इट एट अ इंटेलेक्चुअल, बिकॉज खाली फिजिकल इज एनिमलिस्टिक। फिर आप दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाते।
फिर आप वो बार बार याद करते रहते हैं, यार उसके साथ तो बड़ा मज़ा आया था। बिकॉज ये भी ब्रेन की स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस है, सेक्स बड़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन वही चीज़ जब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हो, सेक्स करने के बाद बात कर पाते हो उससे, अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी, मेरी रिम्पी के साथ जो शुरू में बात हुई थी, आई कुड शेयर विद हर ऑल माई वर्स्ट थिंग्स, और रिम्पी भी शेयर करती थी। हमारी बातचीत एक भाई साहब ने सुनी, उसका अफेयर चल रहा था, डॉक्टर था वो, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया, उसका ब्रेकअप हो गया। मैंने उसको कहा अच्छा ही वो तेरा ब्रेकअप हो गया नहीं तो ज़िंदगी भर होता तू। और वही एक लड़की को मैं जानता हूँ, उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई होती है, बहुत मारपीट तक हो जाती है, लेकिन सेक्स की आदत पड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से पहले बातचीत का सेक्स होना चाहिए। कैन द अदर पर्सन रियली अप्रिशिएट, कैन आई लिसन टू द अदर पर्सन, डू आई रियली रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, बिकॉज ये भी एक तरह का सेक्स है। सेक्स इन द सेंस शेयरिंग। अगर मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो भी नहीं करेगा, प्लस एक रिलेशनशिप डेवलप होगा जिसमें हम एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे। हम लोग यहाँ बैठ के बात करें बिकॉज यू आर सच ए डीप, यू आर ए वेरी डीप इंक्विजिटर, आप क्यूरियस हैं। अगर आप सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछते तो मैं 2-4-10 मिनट में बात करके फिर ख़त्म कर देता। तो जब भी किसी से मिलें आप, पहली बात तो ये हटा दीजिए कि सेक्स एक काम है, मतलब एक काम, वासना वाली काम है। इट्स ए वेरी वेरी डिलीशियस थिंग, वेरी। और उसके बाद देयर आर मल्टीपल लेवल्स, ये भी जानिए, एंड अप्रोच इट विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप सेक्स में जाते हैं ना, तो गो वेरी पोलाइटली लड़की के साथ, उसका मन नहीं है। मैंने देखा रिम्पी भी ऐसे ही करती है अक्सर, वो जज करने की कोशिश करती है तुम्हें, अच्छा तुम्हारा मन है। बहुत बार हम लोगों का मन नहीं होता, बाद में रिम्पी तुम्हारा मन नहीं था ना, बोलती है एक बार तुम्हें मन होता है तो मुझे भी मन हो जाता है। जैसे खाना खाने के लिए कल मुझे भूख नहीं थी, रिम्पी बोलती मुझे भूख है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा खा के आ जाते हैं। तो फिर उसने फिर थोड़ा सा कर्ड राइस लिया, मैंने भी कर्ड राइस लिया और थोड़ा सा वो भी ले लिया, फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा लेकर छोड़ दिया। सो इट्स अ म्यूज़िक एट मल्टीपल लेवल्स। मेरा ये नहीं है कि ना लाइक मैं काम को मतलब ऐसे बैड नहीं लेता हूँ, बस जैसे वही है, जैसे ओशो का ही सुन रहा हूँ तो ओशो जैसे बोलते हैं ना कि सेक्स का भी 2 तरह का हो रखा है। वन इज़ यू कैन ट्रांसफॉर्म इट, अदर इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो, अपने आप को दबाते रहो, गंदा बोल के अपने आप को गिल्ट में डालते रहो। जो मेरे को लग रहा है कि मतलब जैसे बोले ना कि ना जीवन के 2 रास्ते हो रखे हैं। ऊर्जा को या तो आप सशक्त करो, उसको वैसे रखो, या तो उसका विनाश करो। और जो मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो काम ऊर्जा उठ रही है, सिर्फ एक शरीर के तल पर देखकर, शरीर का जो आकार है उसको देखकर अगर जब उठता है तो लगता है कि जो मेरी दिशा जा रही है काम की, वो विनाश की ओर जा रही है, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन की या उस तरफ पे। इसलिए मैंने कहा ना, आप जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं फिजिकली, उसके शरीर के स्ट्रक्चर को देख करके, टॉक टू द पर्सन अदर दैन सेक्सुअलिटी। उससे वही बात हुई थी बहुत अच्छी। उसको बात होते होते मैंने, जैसे उसकी बात हुई तो बात होते होते मैंने उनको ये ना ओशो का ही दे दिया था, टाओ उपनिषद पढ़ने के लिए, कि वही लाओत्ज़ु का जो था कि ये पढ़ना, उसने डाउनलोड भी कर लिया मेरे सामने। अब जहाँ मेरे को कहीं ऐसे कोई मिलता है ना, जैसे जो मतलब ओशो की या इस तरह की बात कर ले, मेरे को एक अलग सा हो जाता है। वही किसी तो बच्चे से बात करना मेरे को। अभी घर में मेरे को है ना, मेरे नए मैं अभी शिफ्ट हुआ है यहाँ पे इंदिरा नगर में, 20 डेज़ हुआ। मेरा जो रूममेट है उनसे उतना बात नहीं हुआ था। परसों जाके बात हुई अच्छे से, पता चला कि उसकी जो मॉम है और उसकी जो डैड है, वो लोग ओशो को बहुत सुनते हैं। वो नहीं सुनता है, लेकिन वो ओशो को बहुत ज़्यादा सुनता है। बोले यहाँ आता है कि मैं वो तो अपनी माँ बाप से बात करा दी। पहले और भी था कि बस आई थिंक जो ओशो को सुनता है सिर्फ उसी को मैं बात सुनूं, लेकिन फिर उनको भी देख के लगा कि नहीं, बहुत लोगों को भी देख लिया
अपनी बात निकालते हैं, बस ओशो को भी सुन के बस अपनी बात निकालनी है तो ओशो के थ्रू उसको है ना वो जस्टिफाई करा लिया, बस बाकी बात ओशो की छोड़ दिया। एक्चुअली एक चीज़ है, देखिए अच्छा हुआ आपने ये जो पूछा बोला अभी, आपकी ऑलमोस्ट पिछले 10-15 सेंटेंसेस में ओशो का नाम आया। शुरू में जब मैं लोगों से बात करता था ओशो के टाइम पर, तो मुझे ओशो का बहुत नाम लेना पड़ता था, लेकिन अब मैं बात करता हूँ आई सेंटर की, ई सेंटर की, है ना। तो ये क्या होता है, टीचिंग्स दे बिकम मोर ऑफ अ एप्लीकेबल थिंग। अब आप मुझे अगर बोलिए सर वो मैथमेटिक्स की बुक थी, वो ऑथर था, वो ऑथर का नाम बार बार लें, बट यू नो ऑथर तो आप भूल भी चुके हैं कौन कौन सी किताब में कौन किसने लिखा था। इनफैक्ट कोई जानता नहीं मैथ्स किसने खोजा था, अब लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप किसी से बात करते हैं ना, हम लोग इमोशन से बात करते हैं जब हम ऑथर्स का नाम लेते हैं, फिगर्स का नाम लेते हैं, और तब हम या तो एक दूसरे को पसंद करते हैं या तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। हम स्टैम्प्ड होते हैं, ही इज़ अ ओशो फॉलोअर, ये तो दिन भर ओशो का नाम लेता रहता है। यू बिकम अ फॉलोअर, और फिर सामने वाला भी आपको यूज़ करना चाहेगा, आपको ओशो की बात करेगा, आपसे काम निकाल लेगा, आपसे टाइम ले लेगा, या तो उसका फेवर भी ले ले, पैसे से ले ले आपसे, या तो आपके साथ बोले यार रूम शेयर करना है, 2 दिन के लिए रहने आ जाऊँ। बट व्हेन यू टॉक टू द अदर पर्सन एंड यू एंगेज विद दैट पर्सन इन हिज लाइफ, योर लाइफ, मुझे याद है रिप्पी के साथ जब मेरी बातचीत हुई थी तो कोई ओशो फोशो नहीं आए थे। मैं तब तक मैं ओशो छोड़ चुका था, इवन जेन योगा भी नहीं आई थी, मैं खाली सुनता था रिम्पी को। और एक चीज़ रिम्पी मुझसे कहती थी शादी के पहले, बाद में भी कहती है, दैट सो मेनी वी वर यंग, और यंग लड़की तो अट्रैक्टिव होती ही है, लड़की भी अट्रैक्टिव होते हैं, बोलती है आपके साथ सबसे ज़्यादा सेफ फील होता था मुझे, सेफ। तो सेक्सुअली अट्रैक्ट तो मुझे भी करती रही होगी वो, लेकिन आई यूज्ड टू कीप अ कॉन्शियस डिस्टेंस फ्रॉम हर एज इफ आई एम अ मॉन्क। आई वॉज नॉट एनी इनिशिएटेड मॉन्क, आई वॉज लाइक अ कॉमन मैन जिसको पता था कि एस सेंटर होता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए जब मैं रिम्पी को देखता था तो आई यूज्ड टू लुक इनटू द आईज, दैट्स इट। मैं उसकी ब्रेस्ट पे कहीं और मेरी नज़र जाती नहीं थी। रिम्पी हमेशा कहती है कि औरतों को कौन किस नज़र से देख रहा है पता चलता रहता है। बल्कि एक कहानी है बहुत फेमस सी, उसमें सुखमुनि है और व्यास है। तो सुखमुनि है या पता नहीं कौन, शायद अष्टवक्र, पता नहीं कौन था, तो वो यंग था, तो वो लड़कियां नहा रही थी नदी पे, कपड़े बिना कपड़े के, तो वहाँ से गुजरा तो लड़कियां नहा रही थी। लेकिन जब ये व्यास गए तो वो छुप गई पानी के अंदर। तो व्यास को बड़ा अजीब लगा कि मैं तो योगी हूँ, साधु हूँ, तो मेरे सामने छुप रही हो, उस लड़के के सामने नहीं छुपी हो, जबकि वो यंग लड़का था। बोलती उसकी आंखों में दिखा नहीं मुझे वासना। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू हर। मुझे अच्छे से याद है, मेरा कोई प्लान नहीं था रिम्पी से शादी करने का, कोई प्लान नहीं था। और जितनी भी लड़कियां उस समय हम लोग, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, एक यंग बच्चे थे जो पढ़ते थे और जो स्टाफ था वो काम करता था, मैं सबसे बात करता था। बट रिम्पी वॉज वन पर्सन हु आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एंड आई कुड शेयर माई इनसाइट्स। फिर उसको ये भी लगा कि आई कैन हेल्प हर ब्रदर, बिकॉज उस समय उनके भाई को MBBS का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हाँ MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो परेशान था वो, तो वो लाई थी उसको मिलाने के लिए, बात कराने के लिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज़ अबाउट लिसनिंग टू द अदर पर्सन्स स्टोरी। बिकॉज जो आदमी है ना, वो एक पार्ट तो बॉडी है और बॉडी अट्रैक्टिव है। मैं रिम्पी को कहता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले, एंड रिम्पी इज इक्वल टू वो गर्लफ्रेंड इनटू 100 टाइम्स, खूबसूरत, इंटेलिजेंट एंड सेक्शुअल ऑल्सो। तो वो तो पार्ट है। जैसे आपको सैलरी अच्छी चाहिए, आपको अपना स्किल आप देंगे तो आप बेस्ट इंडस्ट्री में सैलरी चाहते हैं, तो सेक्स तो आपको चाहिए अच्छे से अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इज़ दैट पर्सन, एम आई रियली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन रियली इंटरेस्टेड इन मी। बिकॉज जब हम लोग बातें करते थे ना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक बात करते रहे। फिर मैंने कहा डॉक्टर रिम्पी से, हमारी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात होती फुल। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ऐसी हमारी बात होती रही तो हमारा हो जाएगा अफेयर। तो इसलिए आप इसको सोचिए पहले कि अफेयर करना चाहती हैं आप, क्या मेरे साथ शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा अगर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो दैट वाज अ वेरी पोलाइट वे ऑफ प्रपोजिंग कि अगर वो मना भी कर देती तो मुझे ख़राब नहीं लगता,
इट इज़ वेरी इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग. उसको बोलता रिम्पी आई लव यू, वो बोलती मना करती तो बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता. ऐसा मैंने एक लड़की के साथ और किया था, तो उसने कहा था नहीं वी वुड अफेयर नहीं चाहिए मुझे, दोस्ती रहेगी तो ठीक है. फिर धीरे धीरे हम लोग की बातचीत कम हो गई, बट रिम्पी के साथ बातचीत और बढ़ी. तो उसने कहा ठीक है. फिर हम लोगों का सेक्सुअलिटी का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, फिर हमारी शादी भी हुई. बट सेक्स इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ वी टॉकिंग. आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड और जो सबसे ज़्यादा सुनता है, मतलब वीडियोज़ तो नहीं, वीडियोज़ तो मैं अकेले बनाता हूँ, बट बातचीत तो सबसे ज़्यादा रिम्पी से होती है. रिम्पी से बोलता हूँ अगर मैं तुमसे चार्ज करता ना, पैसे चार्ज करता, तो 5,000 रुपये जो मैं एक बच्चे से लेता हूँ वो सोचो कितने रुपए हो जाते. तो ऐसे मेरी मजाक चलती है. बट शी इज़ वन, आई फील दैट शी इज़ माई यांग. येन यांग होता है ना, तो मेरा एक अदर रूप है वो. इट इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन विथ whom आई एम इंटरेस्टेड सेक्शुअली. इट इज़ अ होल पैकेज विच फिट्स योर लाइफ इन टू दैट लाइफ. इसलिए अगर कोई मुझसे कहता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, तो मैं कहता हूँ अगर सेक्सुअलिटी है तो एक लाइफ पार्टनर है तुम्हारा. या तो कृष्णमूर्ति की तरह होना चाहिए कि आपको नहीं है इंटरेस्ट सेक्स में. एक बार गए थे किसी पार्टी में कृष्णा जी, कोई लेकर गया था जबरदस्ती उनको, वहाँ पर डांस हो रहा था और किसी लड़की ने उनको पकड़ कर घसीट कर चिपका लिया अपनी छाती पे. तो वो भाग गए वहाँ से, बोलते दिस इज सेक्स. बाद में एक बार उन्होंने शायद किसी के साथ सेक्स किया भी था, 1 या 2 बार. तो प्रोफेसर कृष्णा एक वहाँ अभी है, जिंदा है, डायरेक्टर थे, फिज़िक्स के प्रोफेसर थे वो BHU में. बाद में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर बने. तो जाकर पूछ रहे थे कृष्णा जी को कि ऐसे ऐसे वो लड़की कह रही है, मतलब वो किताब में लिखा था. तो बोलते हैं दैट वाज ट्रूथ. बस इतना बोल के छोड़ दिया. बट कृष्णा जी को कभी लगा नहीं कि मुझे शादी करनी चाहिए. रमन ने कभी शादी नहीं की. तो अगर अंदर में नहीं है तो फिर जाना नहीं. लेकिन मैंने कहा ना कि अदर पर्सन इज लाइक अ सितार. पूरी सितार कब खरीदेंगे आप? जब आपको लगेगा कि यार. तो लेकिन सेक्स करने के पहले मेरा ये फंडा है कि बात कर लो, खूब बात करो. एंड इफ दैट कैन गो इनटू अ रिलेशनशिप, लेट इट गो. एंड उसके बाद फिर आता है डू यू वांट टू मैरी, बिकॉज मैरिज इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. एक को बच्चा चाहिए, एक को नहीं चाहिए. तो एनर्जी की वेस्टेज तब होती है जब दो लोगों के प्लान मैच नहीं करते, गोल्स मैच नहीं करते, एस्पिरेशंस मैच नहीं करते. मेरा एक फ्रेंड है, क्लासमेट है, MD का, उसको बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन उसकी वाइफ को ज़ीरो इंटरेस्ट है. तो उसने धक्का मार रखा है कि तुम नौकरी करोगे. तो बेचारा नौकरी करता है, खाली किताब पढ़ता है बस. और ये जो कपल है उसमें वाइफ को समझ में आता ही नहीं है. वो खाली खुश है कि कम से कम मुझे छोड़ नहीं रहा है और काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है. जिस दिन काम धाम बंद कर देगा मैं काम धाम करूँगी और साथ में रहने का मतलब ही क्या है. सो मैं ये भी कहता हूँ, पता है, एक लाइफ पार्टनर इज़ अ बेस्ट बिजनेस पार्टनर ऑल्सो. बिकॉज अगर आपको कहते हैं इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि आप 2 लोग हैं तो इन्वेस्टर्स जल्दी मिलते हैं आपको. यू नीड मल्टीपल फाउंडिंग पार्टनर्स. तो 2 लोग हैं तो रिम्पी समझती है यार मेरा काम, हो सकता है कर ना पाए बट वो समझती है. एंड यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम विथ पीपल अराउंड, पीपल लाइक यू. तो फिर आप आर्टिफिशियल इकट्ठा करते हो. आप जब आश्रम बनाते हो तो लोगों को इकट्ठा करते हो. एक भाई साहब को मैं जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ इनटू हिज 60s नाउ, 65. उन्होंने शादी नहीं किया, उनका शादी हुआ था, बाद में डिवोर्स हो गया. इनफैक्ट वो लड़की के साथ, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, कृष्णमूर्ति के आर्डेंट फॉलोअर मतलब रीडर. ओशो के साथ रहे हैं, हिप्पी मूवमेंट में उनके साथ रहे थे वो. और आज भी जब ओशो की बात करते हैं तो खुश हो जाते हैं. और कृष्णमूर्ति के साथ इस समय उनके आश्रम में रहते हैं, उनके और किताबें ट्रांसलेट करते हैं. बट कुछ साल पहले उनको एक साइकोटिक अटैक पड़ा. उनको पॉर्न देखने का स्ट्रॉन्ग आया, तो उन्होंने पॉर्न देखा कहीं उसी संस्था के कंप्यूटर में जहाँ रहते हैं. और फिर उनको कोई ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया. उनको लगने लगा कि आसपास के लोग उनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं. उन्होंने पॉर्न देखकर बहुत गलत काम किया है. फिर मैं जाकर के उनको वहाँ से उठा के लाया अपने घर. ऑलमोस्ट साल भर तक रखा. साल भर तक ही नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड. एंड देन अभी भी आई सी सेक्सुअलिटी की बातचीत करते रहते हैं. मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर में सेक्सुअलिटी का अर्ज है, सो उसको दबाने के बजाय लाइफ पार्टनर इज़ द बेस्ट प्लेस टू टॉक, टू एक्सपेरिमेंट, टू लिव. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी थिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. बट जैसे घर होता है ना, ये भी एक थियरी है
कल मुझे भाई साहब बोल रहे थे कि मैं घर में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। इससे हमको ये भी रहता है कि फंसे नहीं है एक शहर में, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अपना घर नहीं होता तो आप स्टेबल भी नहीं होते। लखीमपुर में मेरे पास घर है तो मैं कम से कम एक बेस तो बन गया। अब हो सकता है मैं बैंगलोर में भी घर ले लूँ। मेरे पिताजी के 4 घर हैं, 5 हैं इनफैक्ट, एक गांव में है, एक इलाहाबाद में, एक बॉम्बे में है। तो आपका अपना एक बेस होना चाहिए, ऐसे एक सेक्सुअलिटी का बेस होना चाहिए। उस पर आप अपने आप को साधते हो, उस बंदी के साथ अपने आप को साधते हो। या आपको लगता है कि नहीं मुझे सेक्सुअलिटी में एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, तो आप अपने आप को चाहे मॉस्टरबेशन करो, चाहे पॉर्न देखो, बट यू वांट टू लिव विथ योरसेल्फ बिकॉज आपको झंझट नहीं चाहिए। तो दैट कैन बी वन ऑफ द वेज। और ये रहता है कि नहीं मुझे सेक्सुअलिटी को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है विद अ पर्सन, तो आप शादी कर लो। लेकिन जैसे ही आप इसके बाहर जाते हो, मल्टीपल पार्टनर्स, दैट आई फील इज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ ओशो के फाउंडेशन के साथ हुआ कि इट बिकेम काइंड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। People started experimenting with sex. So it lost the flavor of spirituality. For common man, it lost the flavor. In fact, मैंने पढ़ा था, मुझे पता नहीं कितना सच है कि वहाँ पर ड्रग्स भी लेते थे लोग। और so my point about sexuality is it should be experimented in your own way with your own life partner. और जब आपके पार्टनर से आप बात करते हो ना कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, तो धीरे धीरे आपका लाइफ पार्टनर भी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ जाता है। आज हम दोनों साथ में ही एब्सटेन करते हैं, साथ में सेक्स करते हैं, कोई मजबूरी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक को मन है दूसरे को मन नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ अगेन इट्स लाइक ए म्यूज़िक, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। कार जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं उस पर धचके नहीं मालूम पड़ते। तो जब एंड ऐसे ना, अगर सेक्सुअलिटी का अर्ज है, इसका मतलब वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी है। वो ऐसे समझिए जैसे आपके नाम से बैंक में 100 करोड़ रुपए रखे हैं, अब उसको निकाल के यूज़ करोगे तभी आप उसको क्रिएटिव बना सकते हो। अगर मैं सेक्सुअलिटी से फ्रस्ट्रेटेड रहता तो मैं सोच भी नहीं पाता, मैं कहीं लड़की खोजता रहता इसमें। माई सेक्शुअल खुराक इज़ काम, इट इज़ सेटिस्फाइड। तो talk, if it's a girl who's interested with you to talk to her. If that can become a relationship, beautiful. नहीं बनता है तो बातचीत, you are friends, किसी के साथ गहरे फ्रेंड्स हैं, किसी के साथ आप डिस्टेंट फ्रेंड्स हैं। बट अगर मैं अंदर में फील कर रहा हूँ काम को, तो लेट मी यूज़ इट। यूज़ करने से ही पता चलता है कि कैसे वो, जैसे सितार बजाने से मालूम पड़ेगा कि मैं सही में सितार प्लेयर हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मुझे अगर कोई किताब अच्छी लगती है मैं ख़रीद लेता हूँ, अगर सस्ती होती है तो। पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा बात की बात है। तो गो एंड ट्राई इट आउट, बट कमिटमेंट के लिए बी वेरी पोलाइट, बी वेरी हेम्बल। बाद में निकल के आए, लेकिन अभी भी परेशान रहते हैं बेचारे हमारे। बिकॉज सेक्सुअलिटी की जो डिमांड है ना, इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअलिटी की डिमांड, इट्स अबाउट फैमिली डिमांड। यू वांट टू बी विद द फैमिली। आज वो भाई साहब अपने एक फैमिली के साथ रहते हैं, एक अननोन फैमिली है, उसके साथ जाते हैं, रहते हैं, फिर वापस आते हैं। एक बेटी है, 2 बच्चे हैं उनके घर में, तो हेल्प सर जो कुछ कमाते हैं उसको दे देते हैं, अकेले रहते हैं अदरवाइज़ वो। तो वो हमारी अंदर की फैमिली, एक कंपेनियनशिप, इसको बोलते हैं ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स। तो वो भी चाहिए होती है हमको। तो जब तक आप अपने अंदर में सेक्शन 2B में नहीं जा रहे हैं, तब तक यू नीड लव, केयर, कंपैशन। जैसे आपकी माँ की वजह से आपको मिलता होगा, आपकी वजह से आपकी माँ को मिलता होगा, ऐसे ही एक लाइफ पार्टनर जब आपको मिलता है ना, तो वो आपके लिए एक लाइव सेंसेशन है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है घर के आसपास, ऐसे ही एक इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। और एक इंसान खाली सेक्सुअलिटी नहीं होता, सेक्सुअलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दैट इज़ वन पार्ट। द अदर पर्सन इज ऑल्सो डिवाइन फ्रैगमेंट, द अदर पर्सन इज ऑल्सो ई सेंटर, द अदर पर्सन इज ऑल्सो एस सेंटर। आज रिम्पी जिस तरह से मुझे पूरा करती है, वो मुझे लगता नहीं कि अगर मैं अकेले रहता तो मैं कर पाता। खूबसूरती आती है लाइफ में, खूबसूरती आती है जब आप अपोजिट सेक्स के साथ कंबाइंड होकर कुछ करते हो। और ये अलग है, मतलब इसको जज ना करिए। अगर कोई आदमी अकेले रहना चाहता है तो वो अलग है, एक आदमी कंपेनियनशिप के साथ रहना चाहता है तो वो अलग है। कृष्ण भी सही है, बुद्ध भी सही है, सो दैट वे।